हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ठोस अवस्था चैप्टर की, यानी क्लास 12 का जो फर्स्ट लेसन है ठोस अवस्था, उस लेसन का एक टॉपिक जिसका नाम है इकाई सेल का घनत्व। इकाई सेल का घनत्व हम लोगों को जानना जरूरी होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इससे आपके एग्जाम में। तो आखिर ये घनत्व किस प्रकार से, इसका फॉर्मूला जो है उसको आप डिराइव कर सकते हो, कैसे बना सकते हो ये फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूला को यहाँ बनाया गया है और आपको उसका तरीका बताया गया। बाकी आप इससे क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर पाओगे जब इस फॉर्मूले को समझ जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला किस प्रकार से आता है। तो चलो यहाँ सारा हम लिखे हुए हैं, बस आपको यहाँ पर संक्षिप्त रूप से आप इसको समझा देंगे हम आपको, और ये आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए ये है, मान लेते हैं कि इकाई सेल जो है उसका लंबाई क्या है, कोर का लंबाई या भुजा का लंबाई ए है। घनत्व को डी से सूचित करें और जो ठोस पदार्थ यानी जो क्रिस्टल होगा उसका मोलर द्रव्यमान क्या है, एम, कैपिटल एम। हो सकता है सोडियम क्लोराइड के लिए बोले तो सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब अलग अलग तरह के ठोस पदार्थ देंगे तो उसका मोलर द्रव्यमान हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। तो ठोस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान हम क्या मान लिए, उसको एम मान लिए। तो अगर हमको घनत्व चाहिए तो घनत्व के लिए क्या होता है फॉर्मूला, द्रव्यमान बट्टा आयतन, यानी इकाई सेल का द्रव्यमान बट्टा इकाई सेल का आयतन। हम लोग को इकाई सेल का द्रव्यमान और इकाई सेल का आयतन चाहिए होगा, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करें और कैसे इकाई सेल का द्रव्यमान बताएं, कैसे इकाई सेल का आयतन बताएं। तो यहां पर बात करते हैं इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर कितना होगा। तो किसी हर एक तरह की इकाई सेल, जैसे कि आपका सरल घनीय इकाई सेल है तो उसमें एक परमाणु उपस्थित है, फलक केंद्रित में 2 है, फिर उसके बाद आपका पिंड केंद्रित में फलक केंद्रित में 4 है, पिंड केंद्रित में 2 है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के आपका जो इकाई सेल है उन सब में अलग अलग परमाणुओं की संख्या है। तो जितना परमाणु की संख्या अलग अलग होगा तो उनका द्रव्यमान भी अलग होगा, क्योंकि इकाई सेल का निर्माण परमाणुओं से ही हुआ है। इकाई सेल का जो निर्माण हो रहा वो परमाणुओं से ही हो रहा, तो इकाई सेल का जो भी द्रव्यमान होगा वो परमाणु का द्रव्यमान होगा। और परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करेगा, तो उसमें कितने परमाणु हैं। ओके, तो परमाणुओं की संख्या गुना एक परमाणु का द्रव्यमान, जितना परमाणु की संख्या होगा गुना परमाणु का द्रव्यमान करेंगे। तो परमाणुओं की संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं। किसी भी इकाई सेल में उपस्थित परमाणु की संख्या को जेड से सूचित करेंगे और एक परमाणु का द्रव्यमान हम एम मान लेते हैं। ओके, एक परमाणु का द्रव्यमान हम क्या मान लिए, एम मान लिए। तो इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, ठीक है। मान लो 1 मोल की अगर बात कर ले, 1 मोल के केस में क्या होगा, तो m बराबर, यानी कि m ये एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान बटा उसको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6.022 10 का पावर 23, यानी कि अवगाद्रो संख्या से। इन्हें को हम लोग क्या कहते हैं, अवगाद्रो संख्या। तो किसी भी एक परमाणु का द्रव्यमान अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, उसके मोलर द्रव्यमान को उतने परमाणुओं की संख्या से मतलब अवगाद्रो संख्या से आपका क्या करेंगे, यहाँ पर उसको विभाजित कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चे, क्योंकि मोलर द्रव्यमान बराबर कितने परमाणु, 6.022 10 का पावर 23। इतने परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, एम, यानी मोलर द्रव्यमान, इतने परमाणुओं का द्रव्यमान। तो हम लोग को एक परमाणु का द्रव्यमान बताना है, तो एक के लिए क्या हो जाएगा, एम बटा 6.022 10 का पावर 23, जिसको हम एन से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो घनत्व का जो आपका क्रिस्टल होगा या इकाई सेल होगा उसका घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, तो इकाई सेल का द्रव्यमान बटा इकाई सेल का आयतन। तो D बराबर इकाई सेल का द्रव्यमान कितना था, Z गुना M, तो Z गुना M रख दिए बटा इकाई सेल का आयतन, चूंकि भुजा A माने हैं तो क्या हो जाएगा, AQ। तो इस m बराबर कितना हम लोग यहाँ पर वैल्यू लाए, m बराबर वैल्यू लाए हैं m बटा एन ए, तो m बटा एन ए, m बटा एन ए। ओके, z गुना m बटा एन ए गुना ए क्यूब।
अब ये Na बराबर कितना लिख सकते हैं, तो 6.0210 का पावर 23 गुना एक। तो ये हम लोग का घनत्व बराबर सूत्र आ गया, घनत्व बराबर परमाणुओं की संख्या गुना मोलर ठोस पदार्थ या फिर जो आपका इकाई सेल होगा उसका मोलर द्रव्यमान बटा 6.0210 का पावर 23 गुना ए क्यूब, यानी इकाई सेल के भुजा का क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया, ये सूत्र आ गया हम लोगों का। अब यहां से इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी इकाई सेल का हम लोग घनत्व यहां से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इकाई सेल का घनत्व और इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ लिए। अब जो हम लोग का अगला वीडियो होगा वो अगला वीडियो होगा इका जो आपका क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल में जो दोष हैं, ओके, अपूर्णताएं होती हैं, डिफेक्ट जिसको कहते हैं, तो डिफेक्ट पर बेस्ड होगा और उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो किस किस प्रकार के दोष होंगे, उन दोषों को कैसे समझेंगे, उस दौरान इकाई सेल यानी जो क्रिस्टल मान लीजिए आपका होगा तो क्रिस्टल के घनत्व पर या फिर उसके गुण पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन सब की चर्चा हम लोग करने वाले हैं अगले वीडियो में। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में उन सब चीज़ों को लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।